नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिकल रैंडम में वे हाउ टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। बहुत दिनों के बाद हम बोर्ड क्लास में मिल रहे हैं। ओके, बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मैंने आज तक आपको सिर्फ स्क्रीन में बताया था कि क्या होता है, हम क्या पढ़ रहे हैं। ओके, आज से हम पढ़ेंगे किस पे? बोर्ड पे। ओके, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैनल मैथमेटिक्स। ओके, तो बेटा जैसे कि हमारा मैथ्स सेकंड पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? मैथ्स सेकंड पार्ट फॉर द 11th क्लास, बराबर। उसमें हमने हमारा सेट रिलेशन उसके बाद लिनियर इनइक्वालिटी कंप्लीट किया था। देन टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर। आज से हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, व्हाट इज इट? फंक्शंस। कि एक्चुअली फंक्शन क्या होता है, उसमें क्या पढ़ेंगे। उसके बाद वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को समझ लेंगे। ओके, दैट्स वेरी इजी, वेरी क्लेवर। अगर आपको सेट रिलेशन अगर समझ में आया होगा तो ये चीज आपके लिए बहुत ही इजी होगी। क्या होगी? चुटकी में आप सॉल्व कर सकोगे। किसमें? चुटकी में। चलिए देखेंगे क्या 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 पढ़ेंगे हम। सी हियर, फर्स्ट वी लर्न द, हमको पता होना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है। ओके, हमको हर एक चीज पता होनी चाहिए कि हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं। ओके, सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न द फंक्शन। पहले फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन की डेफिनेशन, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो पढ़ेंगे। देन हमारा डोमेन क्या होता है। एक्चुअली जब मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था किसका? मैथमेटिक्स का। जो बच्चे मेरे क्लास पहले से कर रहे हैं ना, उनको पता है कि मैंने आपको एक मंथ बेसिक पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको फंक्शन पढ़ाया था बेसिकली। ओके, तो जिन बच्चों को पता है फंक्शन क्या होता है, उनको मैंने डोमेन पढ़ाया था। फिर मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा। ओके, डोंट बी वरीड। ओके, सी हियर, डोमेन क्या होता है, देन को डोमेन क्या होता है, देन एक्चुअल में दोनों के बीच का रेंज क्या होता है। बराबर, आपको हर एक चीज वन बाय वन में पढ़ाऊंगा, डोंट बी वरीड। पर आपको हर एक चीज समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आए देन डू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, प्लीज कैन यू एक्सप्लेन वंस अगेन, देन आई एम ऑलवेज विद यू। ओके, चलिए देन सेकंड देखिए, हमारे सेकंड क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ फंक्शन। हर एक चीज के टाइप्स होते हैं ना, जैसे कि हमने सेट में पढ़ा था। टाइप्स क्या होते हैं? एम्प्टी सेट, नल सेट, देन सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। तो एक्चुअली हमारे फंक्शन में क्या क्या हमारे टाइप्स होंगे वो भी देखेंगे। देन थर्ड थिंग इज व्हाट? रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। जैसे कि हमने सेट में देखा था हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, और देखा था हमने किस में? रिलेशन में, पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। किसमें? पिक्टोरियल फॉर्म में। यू नो ऑल ऑफ यू अबाउट दैट। तो हम इसमें किसमें करेंगे, ये हम पढ़ेंगे आगे। ओके, सी हियर, व्हाट इज इट? रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। वेरी इजी होगा। जिसको रिलेशन सेट समझा, जिसको सेट और रिलेशन समझा ना, उसके लिए पार्ट बहुत इजी होगा। क्या होगा? बहुत इजी, नॉट हार्ड। मैथमेटिक्स इज नॉट अ जोक, इट्स अ बिग चैलेंज। आपको पता है कि मैथमेटिक्स एक जोक नहीं है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। पर आपको फेस करना आना चाहिए कि इसको हम कैसे फेस करें। कोई भी बड़ा प्रॉब्लम हो ना, इसमें कोई भी बड़ा प्रॉब्लम हो, उसके छोटी छोटी चीजों को समझो। अगर आप उसमें से स्मॉल थिंग को अगर समझोगे तो कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो भाई, तो आप इजीली कर सकोगे। दैट्स द मैथमेटिक्स, नॉट ए मैथमेटिक्स, इट्स अ मैथमेटिक्स। ओके, सी हियर, देन वी हैव टू लर्न द फोर्थ इज व्हाट? बेसिक टाइप्स ऑफ फंक्शन। ओके, ये तो हमारे हो गए फर्स्ट टाइप्स ऑफ फंक्शन। फिर उसके बेसिकली बेसिक टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होंगे वो भी हम पढ़ेंगे। ओके, देन लास्ट थिंग इज व्हाट? पीस वाइज डिफाइंड एंड स्पेशल फंक्शंस। ओके, जैसे कि पीस वाइज डिफाइन करके किसको? फंक्शन को। और उसके लिए क्या होंगे? स्पेशल फंक्शन क्या होंगे। ठीक है, एक्चुअली मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप लोगों ने फंक्शन वर्ड पढ़ा होगा, या आपको याद होगा, आपने फंक्शन वर्ड सुना भी होगा। जैसे किसी के शादी का फंक्शन होता है, बर्थडे का फंक्शन होता है, किसी का भी फंक्शन होता है। पर इस साल आपको फंक्शन कम देखने को मिले होंगे ड्यू टू कोरोना, यू नो वेरी वेल, कोविड-19। ओके, पर कोई बात नहीं, पर हमको फंक्शन डेली लाइफ का नहीं, हमको मैथमेटिक्स का फंक्शन पढ़ना है। किसका? मैथमेटिक्स का। किसका बेटा? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज व्हाट? अरेंजमेंट, लॉजिक, एडजस्टमेंट एंड शेप्स। ओके, पर यहाँ पे आपको लॉजिक पता चलेगा किसमें? फंक्शन में। उसको अरेंज करेंगे, देन एडजस्ट करेंगे, देन वी विल इजीली लर्न अबाउट द फंक्शन। अंडरस्टैंड? चलिए देन फर्स्ट देखेंगे हमारा क्या फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, और रेंज क्या होता है। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको कोई भी दिक्कत है इसमें, देन प्लीज कम्युनिकेट विद मी, आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स, देन आई विल क्लियर योर डाउट्स वेरी इजीली। ओके, चलिए मैं इसको क्लियर करता हूं, यहाँ पे इसको रफ करता हूं। अगर आपको लिखना है तो डू ऑन योर नोटबुक। ओके, चलिए। सो बेटा सबको पता है, मैंने आपको सेट पढ़ाया था। ओके, सेट में मैंने आपको एक स्पेसिफिक डिफाइन क्या बताई थी बेटा? डेफिनेशन बताई थी कि सेट मतलब क्या होता है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को वेल डिफाइन कर सकते हो, वो आपका सेट होगा भाई। और रिलेशन में मैंने आपको क्या बताया था? रिलेशन में बताया था कि किसी भी चीज का आपस में क्या होता है? रिलेशन होता है। एक का एक इंसान के साथ रिलेशन मींस वन टू वन, एक का बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशन इज व्हाट? वन टू मेनी, और बहुत सारे इंसान का सिर्फ एक ही इंसान के साथ रिलेशन, दैट द मेनी टू वन, और बहुत सारे इंसान का बहुत सारे इंसान के साथ रिलेशन, दैट्स द मेनी टू मेनी रिलेशन। यू नो वेरी वेल अबाउट दैट, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है। ओके, चलिए फर्स्ट देखेंगे हमारा क्या? डेफिनेशन फॉर द फंक्शन। सो सी हियर, आपको वन बाय वन लिखना है। आपके पास टेक्स्ट बुक अगर होगी, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगी तो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर आपका होगा 106।
106 आपका पेज नंबर वहां पे देखिए। और आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना वो बहुत ही अच्छी टेक्स्ट बुक है, वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकती है। क्योंकि इसके पहले जो टेक्स्ट बुक थी हमारी ओल्ड वाली, उसमें क्या था कि हर एक फॉर्मेट को अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया था। पर इसमें जो आपकी नई वाली टेक्स्ट बुक है, इसमें हर एक स्मॉल स्मॉल थिंग को बिल्कुल अच्छे से डिफाइन किया है, ताकि आपको हर कुछ चीज समझ में आ जाए। और इसे कोई भी बच्चा अगर एक बार पढ़ लेना तो वो ध्यान में रखता है। दैट डिपेंड ऑन यूअर्स। खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करो ताकि आपको समझ में आ जाए। सो वेलकम, चलिए देखेंगे। सो डेफिनेशन देखिए किसकी, फंक्शन की। क्या होता है एक्चुअली, सी हियर व्हाट इज इट, ए फंक्शन और मैपिंग। ए फंक्शन और मैपिंग। अभी मैपिंग क्या होती है आपको मैं बताऊंगा, मैं मैपिंग क्या होती है। ठीक है, हम फंक्शन को मैपिंग भी बोल सकते हैं। मैपिंग क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम एक सेट से दूसरे सेट के पास जाएंगे, बराबर ना। जब तक हम एटीएम मशीन में एटीएम डालेंगे तो पैसा कैसे निकलेगा भाई, जब तक हम एटीएम मशीन में एटीएम डालेंगे तभी पैसा निकलेगा ना। उसी तरह जब तक हम फंक्शन में इनपुट नहीं देंगे हमको आउटपुट नहीं मिलेगा, जिसे हम डोमेन कोड भी बोलते हैं। वेरी इजी, आपको समझ में आएगा, सिर्फ क्लास में लगे रहो, समझ में आएगा। सिर्फ मेरे बोलने की तरफ और लिखने की तरफ ध्यान देना। ओके, सी हियर क्या होता है, फंक्शन और मैपिंग फ्रॉम ए सेट ए जो आपका फर्स्ट सेट होगा टू सेट बी जो आपका सेकंड सेट होगा टू सेट बी, वेयर इज, हम इसे ऐसे लिखेंगे इसकी फॉर्म में, मैपिंग के फॉर्म में। ये तो हो गया हमारा सिंपल किसके फॉर्म में, सेट के फॉर्म में। कैसा, सेट ए टू सेट बी। पर इससे अगर आपको लिखना है फंक्शन को मैपिंग के फॉर्म में, मैपिंग मतलब मैं यहां से वहां तक जा रहा हूं, समझ में आ रहा, मैं यहां से वहां तक जा रहा हूं तो मुझे कोई पुशअप देगा। ठीक है ना, आपके अंदर एक इंटरनल फोर्स होती है कि आप चलते हो रास्ते से, पर आप तक अगर समझो कि आप एक नॉन लिविंग थिंग को, बराबर, जैसे कि पत्थर होता है, जब तक पत्थर अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए हमको उसको उठा के ले जाना पड़ता है, दैट्स द एक्सटर्नल फोर्स। उसी तरह से आपका क्या होता है फंक्शन, देखिए किसके फॉर्म में, मैपिंग में, कि फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम, जो आपके दो डॉट है ना यहाँ पे, इसे आप क्या बोलेंगे, मैपिंग फ्रॉम। क्या बोलेंगे, मैपिंग फ्रॉम। एफ इज व्हाट, फंक्शन। आप एफ से क्या दिखाते हो, स्मॉल एफ डिनोट योर फंक्शन, ध्यान में रखो, स्मॉल एफ मतलब फंक्शन होगा। देन मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, मतलब क्या होगा आपका, वो जो फंक्शन होगा वो मैपिंग करेगा कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक, मतलब ए के सभी के एलिमेंट से लेके बी से सभी के एलिमेंट तक, दैट द फंक्शन इजीली। देन सी हियर व्हाट इज इट, इज ए रिलेशन, ये होगा हमारा क्या, रिलेशन फ्रॉम व्हाट, रिलेशन which associates for each and every, it means associated for each element, ठीक है, each element, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे क्या हमारा, each element x in a into the what, in the unique unit और the unique element, unique solution, या फिर unique क्या होगा, मैं exactly one क्या होगा हमारा, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में आएगा सब कुछ, exactly one, ओके। देन एलिमेंट y in b, set b, ओके। देखिए ये हो गया हमारा डेफिनेशन, ठीक है, बहुत ही डेफिनेशन है, आपको इजीली समझेगी। सिर्फ आपको डेफिनेशन को सिर्फ वन बाय वन पार्ट को समझो, मैं आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ए फंक्शन और मैपिंग, ठीक है। फंक्शन को मैपिंग बोलेंगे, कब बोलेंगे, जब तक हम उसे पुशअप नहीं देंगे। पुशअप मतलब क्या है भाई, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, जब तक मैं आगे जाने के बारे में सोचूंगा नहीं तब तक आगे जाऊंगा नहीं। ओके, सी हियर, ए फंक्शन और मैपिंग फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी, मतलब सेट ए से लेके सेट बी तक जो मैपिंग होगी, मतलब सेट ए में आपके कुछ एलिमेंट्स होंगे, सेट बी में कुछ एलिमेंट्स होंगे। जैसे कि हमने देखा था किसमें, पिक्टोरियल फॉर्म में देखा था कि हमारे पास क्या थे, ये देखो हमारा सेट ए था, ये हमारा सेट बी था, ये हमारा हो गया पिक्टोरियल फॉर्म। मैंने आपको पढ़ाया था किसमें, रिलेशन में और सेट में। ओके, देखिए अगर आपका ये सेट अगर ए होगा या आपका सेट अगर बी होगा, यहाँ पे आपके एलिमेंट्स होंगे सेट ए के पास, कौन से 1 2 3 4, और यहाँ पे आपके होंगे 4 5, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे आपके होंगे, मैं इसको थोड़ा क्लियर करता, एक मिनट रुकिए। ओके, सी हियर, यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स होंगे 5 6 7 8, ओके। ये आपका हो गया सेट बी, ये आपका सेट ए। तो क्या बोलता है कि आपका ये सेट ए जो होगा वो डोमेन होगा, जिसे हम इनपुट बोलते हैं। मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया था कि जो सेट ए होता है, बराबर, सेट ए मतलब एटीएम कार्ड, समझ में आ रहा, सेट ए मतलब एटीएम कार्ड, दैट एटीएम कार्ड का जो हमारा इनपुट होगा दैट्स द सेट ए, बराबर। और जो हमारा एटीएम मशीन होगा दैट्स सेट बी, समझ में आ रहा, सॉरी, सेट बी हमारा एटीएम बी नहीं, एटीएम मशीन नहीं होगा, हमारा क्या होगा, पैसा होगा, जो हमारा पैसा निकलता है दैट द सेट बी, इट्स आवर डोमेन और आउटपुट, समझ में आ रहा। सेट बी हमारा होगा कोडोमेन, सेट बी इज आवर कोडोमेन, नॉट अ डोमेन, सेट बी इज द कोडोमेन एंड आवर आउटपुट, एंड आवर सेट ए इज द व्हाट, डोमेन एंड इनपुट, समझ में आ रहा। सभी चीज आपको समझ में आनी चाहिए। हमारा सेट ए क्या होता है, सेट ए आपका डोमेन
या जिसे आप इनपुट बोलते हो, समझ में आ रहा, डोमेन या फिर इनपुट, और सेट भी आपका कोडोमेन या फिर आउटपुट, समझ में आ रहा। इसका मतलब आपका सेट होगा, सेट ए होगा आपका एटीएम कार्ड और सेट बी होगा आपका जो आपका पैसा निकलेगा, और दोनों के बीच में जो फंक्शन होगा जो आपका क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, दैट्स द एटीएम मशीन। समझ में आ रहा, देखिए आपका सेट ए होगा और यहाँ पे आपका सेट बी होगा, दोनों के बीच में जो प्रोसेसिंग है आपका हो गया एटीएम कार्ड और आपका हो गया ये क्या एटीएम मशीन, या आपकी एटीएम मशीन, दोनों के बीच में जो आपके आएगा ना प्रोसेसिंग, सॉरी एटीएम मशीन में आपका बी होगा क्या, सॉरी यह होगा आपका पैसा, मनी, ओके, जो आपके मनी होंगे जो निकलेगा सेट बी के हिसाब से, तो बीच में जो आपका फंक्शन आएगा किसके, एटीएम कार्ड और मनी के बीच में, हम एटीएम कार्ड डालेंगे, मनी लेंगे मतलब पैसा लेंगे, तो दोनों के बीच में जो क्या होंगे प्रोसेसिंग होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे, दैट्स द एटीएम मशीन। समझ में आ रहा सभी को। लेट्स सी हियर a function of mapping from set A to set B, f is mapping from, इसे कैसे पढ़ेंगे हम, f is mapping from, क्या पढ़ेंगे, f is mapping from A to B is a relation which is which associates for each element x in A, मतलब आपके हर एक एलिमेंट किसके, सेट A के, सेट A के पास हर एक एलिमेंट के लिए स्पेसिफिक क्या होगी, आउटपुट होगी, और उसके हम सभी के सभी एलिमेंट लेंगे। समझ में आ रहा, सेट ए का आपका एक भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, अगर सेट बी का बचेगा तो चल जाएगा, पर सेट ए का आपका जो इनपुट है उसका एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। मतलब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब का 1 होगा 1 का रिलेशन 5 के साथ, समझ में आ रहा, और 2 का 6 के साथ, 3 का 7 के साथ, और 4 का 8 के साथ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमने सेट ए के सारे एलिमेंट यूज कर लिए, सभी को हमने क्या किया, कनेक्ट किया किसके साथ, सेट बी के एलिमेंट के साथ। पर समझे अगर यहाँ पे ऐसा होता कि 5 कोई एलिमेंट होता एक्स्ट्रा, किसके पास 5, अगर समझे हम यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट लेंगे दूसरा कौन सा भी, समझे यहाँ पे 9 लेंगे, ओके, समझे हमारे सेट ए के पास कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट है 9, मतलब 1 2 3 4 9, पर हमारे 9 के लिए सेट बी में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका पॉसिबल फंक्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा, ये आपका फंक्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फंक्शन क्या बोल रहा है, देखो डेफिनेशन क्या बोल रही है हमारी, कि which associate for each x in A, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए जो आपका सेट ए में होगा ए यूनिक एग्जैक्टली वन, जिसके लिए एक ही सॉल्यूशन होगा, एक ही आउटपुट होगा, एग्जैक्टली वन एलिमेंट y इन B। समझ में आ रहा कि x के लिए आपके पास जो आउटपुट होगा वो y होगा किसमें, B में, तो उसी तरह आपका जो सेट ए होगा उसके सारे के सारे एलिमेंट सेट B में आपके कनेक्ट होंगे। समझ में आ रहा, पर समझे अगर आपका सेट ए का एक आध एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट अगर छूट गया तो वो आपका फंक्शन नहीं होगा, वो आपका पॉसिबल फंक्शन हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा, वेरी इजी। चलिए आपका हो गया डेफिनेशन, बहुत इजी है, समझ में आ गया कि क्या होता है सेट और फंक्शन में, बहुत इजी होगा। फंक्शन मतलब कोई भी दो सेट लो इस फॉर्म में, उसमें आपके पास सेट ए होगा सेट बी होगा। चलिए एक बार और रिवाइज करता हूं, ये आपका सेट ए हो गया, ये आपका सेट बी हो गया, ठीक है। चलिए सेट ए के पास एलिमेंट्स है ए बी सी डी, सेट बी के पास है आपके सिर्फ ए बी सी, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे ऐसा होगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मैं करेक्ट कर लेता, यहाँ पे मैंने कॉमन एलिमेंट ले लिए, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे आप ले लेंगे क्या, एक्स वाई जेड। समझ में आ रहा, तो आपका जो एलिमेंट ए होगा वो कनेक्ट होगा x के साथ, b होगा वो होगा आपका y के साथ, c होगा z के साथ। अभी यहाँ पे देखो d के लिए कोई भी आप प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, d के साथ रिलेशन मेंटेन करने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो ये आपका पॉसिबल फंक्शन नहीं होगा, दिस इज नॉट ए फंक्शन, ये आपका फंक्शन नहीं होगा। पर समझिए अगर यहाँ पे z के नीचे अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, जस्ट लाइक यहाँ पे लिख लो आप w करके, तो आपका d फिर w के साथ किस में जाएगा, रिलेशन में जाएगा, तब आपका क्या होगा, फंक्शन होगा, तब यह फंक्शन पॉसिबल है। पर जब तक सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी के साथ क्या नहीं होंगे, कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक हम उसे फंक्शन नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है, ध्यान में रखो, क्योंकि हमारे डेफिनेशन क्या बोले देखो उधर, सी द डेफिनेशन व्हाट ही वांट टू से, सी हियर कि व्हिच एसोसिएट फॉर ईच एलिमेंट, ईच मतलब हर एक एलिमेंट, ईच मतलब हर एक एलिमेंट, एक्स इन ए मतलब हर एक एलिमेंट जो हमारा सेट ए में होगा जो क्या करेगा, यूनिक एग्जैक्टली वन, उसके लिए हमारा एक क्या होगा, आउटपुट होगा किसके अंदर, सेट बी के अंदर, वो पॉसिबल होगा, तभी उसे क्या बोलेंगे, हम फंक्शन बोलेंगे। समझ में आ रहा, बहुत इजी है, कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आना चाहिए। चलिए इसके लिए हम डेफिनेशन के बाद एक एग्जांपल लेंगे और इसके नीचे आपको क्या लिखना है मैं आपको बताऊंगा, पहले लिख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दैट फॉर योर कंसर्नेशन, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए मैं इसे रब करता हूं, ठीक है, देखिए मैं इसको रब करता हूं, आपको लिखना था, ठीक है। आपको अगर समझ में आया होगा फंक्शन क्या होता है, देन डू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए देखिएगा बेटा, इसके लिए मैं आपके लिए क्या बताऊंगा, नीचे देखिए, इसके नीचे आपको क्या लिखना है, देन द एलिमेंट y इज एक्सप्रेस्ड एज, then the element y is expressed as, कैसे करेंगे, एलिमेंट y को हम एक्सप्रेस करेंगे कैसे, देखिए y इक्वल्स टू f ऑफ x, क्यों करेंगे भाई ऐसा,
क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि इसके लिए पॉसिबिलिटी क्यों है, देखो आपका y मतलब क्या हो गया, देखिए आपके पास जब जब दो सेट होते हैं, आपका सेट ए हो गया या आपका सेट बी हो गया, समझ में आ रहा है? ये आपका सेट ए है, ये सेट बी है, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये आपका सेट ए है, आपके पास सेट बी है, इसके पास आपके एलिमेंट्स होंगे ए बी सी डी, सेट बी के पास होंगे आपके 1 2 3 4, समझ में आ रहा? तो आपका क्या होगा, ये जो फर्स्ट वाला जो इनपुट होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेट इज इनपुट, सेट ए इज इनपुट, जिसे हम क्या बोलते हैं, डोमेन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, डोमेन बोलते हैं। तो इसके लिए क्या होगा पॉसिबल, इसके लिए आपका जो पॉसिबिलिटी होगा वो होगा, ये आपका क्या होगा, x होगा, दैट a मींस आपका क्या होगा, x होगा, जो आपका क्या होता है, इनपुट होता है। देखिए आपका जो फंक्शन के साथ जो x लगा हुआ है वो आपका इनपुट होगा, क्योंकि जब तक आप इनपुट पुट नहीं करोगे तब तक आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है? चलिए देखिए यहाँ पे कि x इज अवर इनपुट एंड by b इज व्हाट, b इज अवर y, y मतलब होगा क्या होगा, आउटपुट होगा, समझ में आ रहा है? क्या होगा, आपका आउटपुट होगा। पर आपको जब आउटपुट चाहिए मतलब y इक्वल्स टू चाहिए, y इक्वल्स टू जो भी वैल्यू चाहिए आपको, मतलब अगर आपको क्या निकालना है, अगर आपको आउटपुट निकालना है मतलब जो आपका y होता है, तो आपको किसी भी फंक्शन के साथ इनपुट पुट करना पड़ेगा। ये आपका हो गया फार्मूला, देखिए मैंने इसको ऐसे लिखा, इसको मैंने ऐसे लिखा, बहुत ईजी है। जो आपका y जो आपका आउटपुट है वो अगर आपको चाहिए तो फंक्शन में आपको इनपुट मतलब x की हर एक एलिमेंट को पुट करना पड़ेगा, तब आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक तो हम आउटपुट बोलेंगे या फिर इसे कोडोमेन बोलेंगे। समझ में आ गया सभी को? इट्स वेरी इजी। अब इसका रेंज क्या होगा, अब इसका रेंज क्या होगा, जो हमारा सेकंड पार्ट था क्या था हमारा, कि फंक्शन के बाद हमें डोमेन पढ़ना था, रेंज पढ़ना था और कोडोमेन पढ़ना था। तो इसका रेंज क्या होगा, रेंज मतलब क्या होता है कि जब आपके सेट ए के सभी एलिमेंट जब सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ क्या होंगे, सभी एलिमेंट के साथ क्या होगा बेटा, कनेक्ट होंगे, क्या होगा, कनेक्ट जब होंगे, जुड़ जाएंगे एक दूसरे से, तब क्या होगा, आपके सेट ए के सभी एलिमेंट होली कनेक्टेड, मतलब सभी के सभी एलिमेंट जब कनेक्ट होंगे इसे क्या बोलेंगे हम, सेट ए इज द रेंज ऑफ योर फंक्शन। समझ में आ रहा? मतलब इस फंक्शन का आपका सेट ए क्या होगा, रेंज होगा। रेंज मतलब क्या होता है, सिंपल, कि कोई भी अगर दो सेट है आपके पास और दो सेट में से जब पूरा का पूरा एक सेट जब दूसरे सेट को क्या करता है, कनेक्ट करता है पूरा का पूरा, मतलब समझिए अगर यहाँ पे सेट ए होता है, यहाँ पे सेट बी होता, यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे ए बी सी डी, देन यहाँ पे ई कुछ तो भी है, ठीक है, यहाँ पे 5 भी है, यहाँ पे 5 नहीं लिखेंगे हम, समझिए यहाँ पे आपके पास क्या है, 5 और 6 हमने लिख लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे कि जब आपका सेट बी है आपके पास, ये आपका सेट बी है, ये आपका सेट ए है, जब हम सेट बी को क्या करें, करेक्ट सेट ए को, यहाँ पे हम रिवर्स पढ़े, देखो सेट बी के एलिमेंट 1 के साथ, ए के साथ 1 होगा, बी के साथ 2 होगा, देन सी के साथ आपका 3 होगा और डी के साथ आपका 4 और ई के साथ आपका 5 होगा। समझ में आ रहा? ए के साथ 1, बी के साथ 2, सी के साथ 3, डी के साथ 4 और ई के साथ आपका 5 होगा। तब क्या होगा आपका, देखिए हमने बी के सारे एलिमेंट क्या कर लिए, कनेक्ट कर लिए, किसको, ए के एलिमेंट के साथ, पर ए का आपका एक एलिमेंट बचा हुआ है, दैट इज 6। ओके, तो इसमें क्या होगा, आपका ए जो है वो रेंज नहीं होगा, आपका रेंज क्या होगा, बी होगा। क्यों? क्योंकि हमने बी के सारे एलिमेंट कनेक्ट कर लिए हैं। समझ में रखो कि जिस सेट के सारे एलिमेंट कनेक्ट हो जाएंगे दूसरे सेट के साथ, वो आपका क्या होगा बेटा, रेंज होगा। इट मींस यहाँ पे आपका रेंज होगा सेट बी, सेट बी इज द व्हाट, हमारा क्या होगा, रेंज होगा। समझ में आ गया आपको? अगर आपको ये चीज अगर समझ में आ गई अबाउट द फंक्शन, देन यू इजीली फाइंड आउट एनी फंक्शन विदाउट अ पेन एंड विदाउट नोटबुक। ओके, सिर्फ माइंड में फिक्स करो क्या होता है, इमेजिन करो, देन यू इजीली फाइंड आउट द आंसर। समझ में आ गया? देखिए फिर इसका कुछ नीचे का पार्ट मैं आपको लिख देता होगा, वो लिख लीजिए। इसके बाद के वीडियो में आपको कुछ पोर्शन बताऊंगा जो कि बहुत इजी होगा। ओके, और बेटा अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज डू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, चलिए सी हियर कि एग्जैक्टली क्या होता है। सी हियर, सी हियर क्या होता है हमारा, व्हाट इज इट, y is the image of x under f। क्या होता है कि y is image under the what, under mf। ओके, image of x, ओके सॉरी यहाँ पे image of x होगा, image of x under the map, या under हम सेट बोल सकते हैं पर हम under f बोल लेंगे, जो हमारा फंक्शन होगा। देखिए y आपका क्या होगा, इमेज होगा। देखिए आपके पास जब दो सेट होते हैं, आपका एक सेट b और सेट a होगा, देखिए सॉरी सेट a और सेट b, या आपका सेट a है, आपका सेट b है, बराबर। सेट a के पास आपके कुछ एलिमेंट्स होंगे जस्ट लाइक abcd, लिखिए यहाँ पे abcd। ओके, सेट b के पास होंगे आपके 1 2 3 4। समझ में आ रहा? और आप जब सेट a के एलिमेंट को सेट b के साथ अगर क्या करोगे, कनेक्ट अगर करोगे, मतलब देखिए आपका a के साथ 1 होगा, 2 के साथ सॉरी a के साथ 1 होगा, b के साथ 2 होगा, c के साथ 3 होगा और d के साथ आपका 4 होगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो यहाँ पे देखो y इज द इमेज, जो आपके y मतलब b मतलब हम y बोलते हैं b को, आपको मैंने अभी लास्ट में बताया कि v इज व्हाट, b इज व्हाट आउटपुट, और y भी आपका क्या होगा, आउटपुट। या आपका आउटपुट है या फिर कोडोमेन है, या आपका इनपुट या फिर डोमेन है।
समझ में आ रहा है आपको? सेट ए मतलब इनपुट डोमेन, ध्यान में रखो, सेट ए मतलब इनपुट डोमेन और सेट बी मतलब आउटपुट को डोमेन। समझ में आ रहा? और रेंज मतलब क्या होता है? रेंज मतलब दोनों सेट में से जिस पूरे सेट के एलिमेंट क्या होंगे, कनेक्ट होंगे दूसरे सेट के साथ, पूरे के पूरे एलिमेंट, उसे हम क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। समझ में आ रहा? देखिए सी हियर देन y इज द इमेज ऑफ x अंडर f, मतलब जो आपकी y होगी वो क्या होगी? y क्या होगी? आपकी इमेज होगी जो मिलेगी आपको, और आपका जो x होगा वो क्या होगी? प्री इमेज होगी, प्री इमेज। ओके, प्री इमेज इज व्हाट? ये आपका होगा इनपुट, ये आपका होगा आउटपुट। समझ में आ गया? मतलब जो आपको y निकलेगा ना, जब आपका इसमें से इनपुट डालने के बाद जब आपको y आउटपुट निकलने से हम y बोलते हैं। If you want to get the output, then you have to put the input. It means y is the image. y की इमेज मिलेगी कब? जब x under the f होगा, मतलब जब हम x को कैसे लेंगे? ऐसे फॉर्म में। If you want to get the y, then equals to what? Function of x, मतलब क्या होगा आपका? f of x। आपका y होगा आउटपुट, और उसके लिए आपको पुट करना पड़ेगा फंक्शन f के साथ क्या? x अंडर इन द फंक्शन। समझ में आ गया? बहुत इजी, आपको समझ में आया होगा। उसके बाद एक और चीज आपको लिखनी है क्या? कि f is also called मैप और ट्रांसफॉर्मेशन। आप एक को क्या बोल सकते हो? आप एक को बोल सकते हो f is also called, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको बताने से अच्छा मैं लिखना अच्छा समझता हूँ, ठीक है? चलिए आप लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि y क्या हमारा इमेज है, पर कब मिलेगा? जब हम उसमें प्री इमेज ऐड करेंगे, पुट करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए देखिए फिर क्या होता है आपका? सी हियर लास्ट इज व्हाट? लास्ट थिंग हम पढ़ेंगे, लास्ट को मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है कि f is also called व्हाट? क्या बोलेंगे? also called ट्रांसफॉर्मेशन और मैप। ओके, एक को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मैप भी बोल सकते हैं। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम ट्रांसफर करते हैं ना, एक सेट का दूसरे सेट के पास एलिमेंट है कि नहीं वो चेक करते हैं। सिंपल समझे, आपके पास सेट ए है या आपके पास सेट बी है, जब क्या करेंगे आप? जब दोनों के पास कॉमन एलिमेंट्स नहीं, कॉमन नहीं, ठीक है, सिर्फ एलिमेंट लेंगे। जहां पे आपके पास स्मॉल a b c d है, किसके पास? सेट ए के पास एलिमेंट्स, सेट बी के पास होंगे 1 2 3 4। जब आप इसको 1 to 1 क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे, मतलब 1 ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ, और आपका डी का 4 के साथ। समझ में आ रहा? तो आप क्या करें? ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। जब आपको y चाहिए, या आपका हो गया, या आपका x मतलब आपका हो गया इनपुट, या आपका हो गया y मतलब आपका हो गया आउटपुट। समझ में आ रहा? पर जब आपको इनपुट पुट करने के बाद अगर आउटपुट चाहिए, then you have to use the function। क्या यूज करना पड़ेगा आपको? फंक्शन, जो क्या होगा आपका? देखिए y equals to f of x। समझ में आ रहा? क्या अगर आपको कोई भी अगर आउटपुट चाहिए जो आपका y होता है, तो उसके लिए आपको फंक्शन में इनपुट x पुट करना पड़ेगा। वेरी इजी, बहुत ही इजी, आपको समझ में आया होगा। देन अगर बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको मैं दूंगा, अभी आपको सॉल्व करने में आपको समझाऊंगा भी कि एग्जांपल क्या होते हैं। पर इसके नीचे कुछ और एक लाइन लिखनी है, मैं आपको लिख के दूंगा, लिखिए। उसके बाद हम 3 एग्जांपल देखेंगे, बहुत इजी होंगे। देखिएगा सी हियर क्या होगा कि, चलिए क्या होगा बेटा? बहुत इजी है, उसको आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है। क्या है देखो, यहाँ पे लिख लो सिंपल से कि सेट ए मतलब क्या होगा? आपका डोमेन होगा, इससे आप लिख लो, और इसे बोलेंगे इनपुट। समझ में आ रहा? देन नीचे नीचे लिखो उसके सेट बी मतलब क्या होगा? आपका कोडोमेन होगा, या फिर उसके नीचे लिखो आप क्या होगा? आपका आउटपुट होगा। ओके, और जो दोनों में से जो दोनों सेट में से पूरा का पूरा दूसरे सेट को क्या करता है? दूसरे सेट को क्या करता है? कनेक्ट करता है, उसे क्या बोलेंगे हम? रेंज बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। समझ में आ गया? मतलब समझे, आपके पास सेट ए के पूरे एलिमेंट जब सेट बी के एलिमेंट के साथ क्या होंगे? कनेक्ट होंगे, जुड़ जाएंगे, तो हम सेट ए को क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। पर समझे, आपके सेट ए का अगर एक आध एलिमेंट यहाँ पे लिख लो, हमने यहाँ पे ई लिख लिया, एबीसीडी के बाद मैंने ई लिख लिया, ये अगर आपका छूट गया किसमें से? सेट ए में से, तो ये आपका फंक्शन भी नहीं होगा और आपका रेंज भी नहीं होगा। समझ में आ गया? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इट्स वेरी इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड वेरी इजी फॉर योर क्रेजिंग नॉलेज अबाउट द कॉम्पिटिटिव। चलिए फिर इसके लिए कुछ मैं आपको 3 एग्जांपल दूंगा, वन बाय वन समझाऊंगा, आपको समझ में आ गए, देन आपको फंक्शन समझ में आ गया। चलिए मैं लिखता हूं, उसके पहले आप इसका स्नैप ले लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, पर आपको लिखना है बेटा। ओके चलिए, ठीक है, चलिए मैं आपको एक एक एग्जांपल कराऊंगा, किसके फॉर्म में? पिक्टोरियल फॉर्म में। किसमें? पिक्टोरियल फॉर्म, जो मैंने पढ़ाया था किसमें? रिलेशन में। ओके चलिए, तीनों एग्जांपल लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, इसके बाद हम टाइप्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, देखिए क्या होता है, सीधा पिक्टोरियल फॉर्म के फॉर्म में देखेंगे वन बाय वन एग्जांपल। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, देखिए एग्जांपल फर्स्ट क्या होगा? देखिए तो हमारे पास कोई भी सेट गिवन है, ये आपका सेट ए हो गया, ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है। ओके, ये आपका सेट बी है। देन उसके पास देखो ए के पास कौन से एलिमेंट्स है? आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल प्रेजेंट है, कोई भी नया चीज नहीं है। ओके, देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसके पास आपके पास एलिमेंट्स है ए बी सी डी। ओके, ए बी सी डी, और इसके पास आपके एलिमेंट से बी के पास कौन से 1 2 3 4।
हो गया आपका यहाँ तक लिखना हो गया। देन देखिए आपका एग्जांपल में क्या गिवन है कि अगर हम इसको ऐसे अगर क्या करेंगे कनेक्ट करेंगे, कैसे देखिए कि अगर हम करेंगे समझिए हम ए को करेंगे 3 और बी को करेंगे 3 के साथ, मतलब ए होगा आपके 3 के साथ बी और आपका बी भी होगा 3 के साथ, मतलब देखिए आपका ए हो रहा बी के ए हो रहा आपका 3 के साथ कनेक्ट और बी भी होगा आपका 3 के साथ कनेक्ट। देन सी होगा आपका 4 के साथ, ओके सी होगा आपका 4 के साथ। देन आपका डी होगा बेटा 2 के साथ। ओके तो मुझे बताइए आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए हो गया आपका ये आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दिया गया जो आपका R1 जो रिलेशन है इसका, ओके आपका जो रिलेशन फर्स्ट है इसका R1, देखिए आपका रिलेशन जो R1 है जो कि आपको डिफाइन करना है कहां से A से लेके, ठीक है A से लेके कहां तक B तक, समझ में आ रहा, समझ रहा हूं मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है। जो आपका फंक्शन है जो कि मैपिंग कर रहा है A टू B, जो कि आपका रिलेशन फर्स्ट होगा R1 बिकॉज़ वी लर्न द फर्स्ट एग्जांपल ना, ओके देखिए ये आपका फंक्शन होगा क्या, फंक्शन होगा क्या मुझे आपको बताना है कि ये पॉसिबल है क्या, फंक्शन होगा तो मुझे बताओ, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है बताइए ये आपका फंक्शन होगा क्या, पॉसिबली ये आपका फंक्शन होगा क्या, होगा क्या ये आपका फंक्शन होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए कि यहाँ पे देखो आप सिंपल ABCD यहाँ पे A के पास प्रेजेंट है और B के पास आपके पास 1 2 3 4 है। तो मैंने आपको क्वेश्चन क्या पूछा कि जो आपका मैपिंग है A टू B तक जो आपका रिलेशन R1 है ये आपका फंक्शन होगा क्या, होगा कि नहीं, यस और नो, मैं मुझे आपको यस और नो करके जवाब देना है किसमें, कमेंट बॉक्स में। आप क्या करो फर्स्ट एग्जांपल का वहां पे लिख लो किसमें, कमेंट में कि एग्जांपल फर्स्ट ऐसे लिखो पहले, देन यस और नो, यस के लिए वाई लिखो, नो के लिए कैपिटल एन लिखो, ठीक है। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। सेकंड आपके पास टेक्स्ट बुक में प्रेजेंट है, देखिए आपका टेक्स्ट बुक का सेकंड एग्जांपल फिगर 6.2, ठीक है। उसके बाद आपके पास थर्ड एग्जांपल भी है जो कि 6.3 फिगर है, ठीक है। आपको तीनों के तीनों एग्जांपल सॉल्व करने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ओके। चलिए अगर आपको लगता है कि मैं आपको वो भी अगर लिख के दूं तो लिख के दूंगा, पहले इसको लिख लीजिए, इसका सॉल्यूशन मुझे कमेंट में बताना है, किसमें, कमेंट में, नहीं समझ में आया तो मुझे बताना। पर डेफिनेशन देखना है कि मैंने डेफिनेशन क्या बोली आपको कि किसी भी ए के हर एक एलिमेंट के लिए एक स्पेसिफिक यूनिक एक एग्जैक्टली वन एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। इसका मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इसका देख लीजिए क्या होता है कि देखिए ए के लिए आपके पास 3 है, बी के लिए भी 3 है, सी के लिए 4 है और डी के लिए 2 है, ठीक है। इसका मतलब ए के पूरे सेट के लिए आपके पास प्रेजेंट क्या है, एलिमेंट्स है, कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। पर अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि आपको यहाँ पे लगेगा कि सर आपने तो ए के लिए भी 3 लिया, बी के लिए भी 3 लिया, ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐसा तो नहीं किया ना कि ए के लिए भी 1, ए के लिए भी 1 और 2, अगर मैंने यहाँ पे ऐसा अगर किया होता कि ए के लिए 1 भी होगा और 2 भी होगा, अगर मैंने एक इनपुट के लिए अगर दो अगर आउटपुट लिए होते, समझ में आ रहा, अगर मैंने एक इनपुट के लिए अगर दो अगर आउटपुट लिए होते तो ये हमारा फंक्शन नहीं होता था, समझ में आ रहा। पर हमने क्या किया, हमने दो इनपुट के लिए एक आउटपुट लिया, उसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, इसलिए हमारा क्या हो गया, ये फंक्शन होगा, समझ में आ गया। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। हमारा सेकंड आपको मैं लिख के दूंगा, देन थर्ड लिख के दूंगा, आपको दोनों करने हैं, मुझे बताने हैं, ठीक है। मैं इसको भी करेक्ट कर लेता हूं, सेकंड एग्जांपल लिखिए, ओके। अगर किसी को कोई भी अगर फंक्शन का पार्ट अगर नहीं समझ में आया ना तो प्लीज कमेंट करना कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, सो आई विल एक्सप्लेन यू वन सेकंड, ओके। देखिए आपका सेकंड एग्जांपल क्या होगा, सेकंड एग्जांपल है इसी तरह से हमारा ये सेट ए हमारे पास पिक्टोरियल फॉर्म में, आपका सेट बी है, सेट ए के पास कुछ एलिमेंट्स होंगे, सेट बी के पास कुछ एलिमेंट्स होंगे। देखिए क्या होंगे हमारे पास एबीसीडी, ए के पास एबीसीडी है, बहुत फेमस होंगे एबीसीडी, ओके। चलिए देन आपके पास बी के पास है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। देखिए आपका ए जो है वो कनेक्ट हो रहा है किसको, 1 को, ये आपका यहां तक जा रहा है। देन आपका बी होगा वो होगा आपका 2 को, बी भी 2 को होगा, बी भी आपका 2 को होगा और सी भी आपका कहां पे होगा, सी भी आपका 2 को ही होगा, समझ में आ रहा। देन आपका देखिए, ओके आपको अभी बताना है कि आपका दिया गया फंक्शन आपका रिलेशन R2 होगा, इसके पीछे वाला R1 था क्योंकि फर्स्ट एग्जांपल था ना। अभी आपका मैपिंग A से लेके B तक जो आपका रिलेशन R2 होगा, क्या ये फंक्शन है या नहीं, आपको मुझे जवाब देना है। अगर फंक्शन होगा तो लिखना कि सर यस R2 इज द वेल डिफाइंड फंक्शन, अगर नहीं होगा तो आपको बोलना है कि R2 इज नॉट द वेल डिफाइंड फंक्शन, अंडरस्टैंड। अभी थर्ड एग्जांपल देखिए, मैं आपको लिख के दूंगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए, एग्जांपल को समझिए और मुझे आंसर दीजिए, ओके। चलिए ये आपका हो गया सेकंड, अभी मैं इसका थर्ड कराऊंगा, ओके। ये आपका सेकंड था, अभी मैं आपको लास्ट थर्ड कराऊंगा। थर्ड बहुत इजी आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड इज व्हाट, थर्ड में आपके पास दो सेट है ए बी, या आपका ए हो गया या आपका बी हो गया, यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स है ए बी सी डी, यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 कॉमन एलिमेंट्स है दोनों के पास, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसको कैसे कर देखेंगे हम, देखिए 1 का ए के 1 के साथ भी 2 के साथ भी, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया ना, यहाँ पे आपको पहले स्टेप में समझ में आ गया ये तो फंक्शन नहीं होगा, क्यों फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक इनपुट के लिए आपको दो आउटपुट मिल रहे, एक इनपुट के लिए आपको दो आउटपुट मिल रहे, किसके लिए, ए के लिए आपको 1 2 मिल रहे,
तो ऑब्वियसली फंक्शन नहीं होगा ना। आपको पहले ही केस में समझ में आ गया, फिर भी आपको बाकी का लिख के दो। ठीक है, देखिए क्या होता है। बी के लिए क्या होगा आपका, बी के लिए होगा आपका 3 के साथ रिलेशन, आपका 3 के साथ क्या होगा रिलेशन होगा। देन आपका होगा नेक्स्ट सी के लिए आपका 4, सॉरी यहाँ पे 5 भी है। ओके, यहाँ पे 5 भी है। और डी के लिए आपका होगा 5। ओके, चलिए ये आपका हो गया लास्ट एग्जांपल। यहाँ पे आप लिख लो, क्या लिखोगे आप, यहाँ पे आपका मैपिंग होगा, यहाँ पे आप R3 लिख लो, क्योंकि आपने R1 और R2 अभी लिया था पिछले इसमें। अब इसको R3 मतलब रिलेशन थर्ड लिख लो। मुझे बताओ इफ इट इज फंक्शन यस और नो। मैंने आपको इसका भी आंसर बताया, ये तो फंक्शन नहीं होगा ना, क्योंकि एक इनपुट के लिए आपको 2 आउटपुट मिल रहे हैं, ये तो नहीं होगा। इसके लास्ट वाला बताओ, क्योंकि इसके पहले का मैंने आपको बताया था। सेकंड मुझे बताओ, आंसर कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज डू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, यस सर आई कैन अंडरस्टैंड। अदरवाइज मुझे बताना, मैं आपको गूगल मीट पे क्लियर करूंगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू फॉर वैल्यूएबल रिस्पांस, थैंक यू सो मच। कीप स्टडी, कीप स्माइल, टेक केयर, बाय बाय।